हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, वीकेंड का वार। इसका इंतजार पूरे हफ्ते हम करते हैं बिग बॉस के हर सीजन में। वीकेंड का वार में वो सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं जो कि वीकडेज में होते हैं। और हमने देखा कि जिस हिसाब से कहानी फरहाना तान्या के इर्द गिर्द घूमी थी, अमाल के इर्द गिर्द घूमी थी, अभिषेक अशनूर की भी चीजें आई थी, गौरव की भी चीजें आई थी, उन सारे पॉइंट्स पे थोड़ी थोड़ी बात तो हुई है। सबसे ज्यादा अगर मुद्दे डिस्कस किसी के किए गए हैं तो वो तान्या और फरहाना के ही हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों को बुरे तरीके से बैश भी किया गया है। यहाँ पे बैशिंग की शुरुआत नीलम से हुई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि बेचारी नीलम को आखिरकार एक्सपोज क्यों किया गया। नो डाउट कि जो भी नीलम के बारे में कहा गया उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो है सही नहीं है। नीलम उसी तरीके की चीजें कर रही है। लेकिन जो कंटेस्टेंट किसी के लिए हार्मफुल ही नहीं है घर के अंदर, मतलब लाइक जिसका उस लेवल का दबदबा नहीं है, उसको एक्सपोज करके क्या फायदा। यहाँ पे नीलम बहुत ही मतलब लाइक स्मूथली आगे जा रही है, एविक्शन से बच रही है। उसको बचाने वाले भी कहीं ना कहीं कई बार तो बिग बॉस ही रहे हैं। और यहाँ पे नीलम को कहीं ना कहीं आगे पुश किया गया है। मुझे लगता है कि जो पुश किया गया है उसी का खामियाजा जो है नीलम को भुगतना पड़ रहा है, कि पूरा वसूली की जा रही है नीलम से। क्योंकि नीलम को क्यों एक्सपोज किया गया, ये मेरे तो भाई मतलब समझ से बाहर चीज थी कि इस पॉइंट पे आगे आप नीलम को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या ये जरूरी था कि आप दोगली हैं, आप जो है चुगली कर रही हैं, आप नीलम खबरी बन गई है घर की, इधर की बातें आप उधर करती हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर आप किसी को टोकना है तो आपको इनिशियल टाइम में टोकना पड़ता है ऐसी चीजों को लेके। लेकिन इनका चल रहा है और उनकी चुगली इतनी भी खतरनाक नहीं है कि घर में त्राहिमाम ही हो जाए। चुगली करती हैं, थोड़ा इधर उधर करती हैं, लेकिन उससे कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है घर के अंदर। अमाल और मालती के बीच में जो भी सारी चीजें हुई, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस चीज को एक्सपोज करने के बजाय उस चीज को कवर अप कर दिया गया। यहाँ पे नीलम के गेम के नाम पे उस चीज को कवर अप मार दिया गया, पूरा का पूरा जो मुद्दा उठा था। बात यहाँ पे मुद्दा एक्चुअली ये था कि ये लोग बाहर से क्या नैरेटिव बनाकर आए थे और कैसे ये नैरेटिव बना सकते हैं। भाई, क्या आप लोग बाहर से एक दूसरे को जानते हैं? क्या आप जानते थे कि दोनों घर के अंदर जाने वाले हैं? और अगर जानते हैं तो क्यों जानते हैं? क्या अमाल को पहले से पता था कि मालती वाइल्ड कार्ड बनकर आएगी? आखिरकार नैरेटिव सेट हुआ तो हुआ कैसे? इन दोनों ने डिस्कस किया, प्लानिंग की तो की कैसे? ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली थी, ये सारी चीजें एक्सपोज करने वाली थी। लेकिन यहाँ पे एक्सपोज कौन हो रही है? नीलम के। अरे आपने इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, क्योंकि आपने पहले आके मालती की बात सुनी, फिर आपने जाके वो अमाल को बताया। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल और मुद्दा ये था ही नहीं। मुद्दा ये था कि क्या ये दोनों सच में बाहर से कोई प्लानिंग करके आए हैं? तो इस चीज को कवर अप कर दिया गया और नीलम का मुद्दा उठा दिया गया। देखो, जब जब बिग बॉस को कोई मुद्दा घुमाना होता है ना, तो वो हाईलाइट करने वाली चीज को बिल्कुल नीचे दबा देते हैं। और जो चीज मतलब लाइक हाईलाइट करने वाली नहीं होती है उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही मुझे इस मुद्दे में भी लगा। यहाँ पे आपने सारा चिट्ठा खोला, सब कुछ बोला, नीलम आपकी गेम दोगली है, आप कबरी हो, आप तान्या की चुगली भी करती हो, आपने कोई पक्षपात नहीं किया चुगली में, आपने अपने दोस्तों की चुगली भी की, दुश्मनों की चुगली भी की, आपने किसी को नहीं बख्शा। ये सारी कहानी सुनाने के बाद जो है अंत में कह रहे हैं कि नीलम, आपको समझ आ रहा है घर में आपका इस्तेमाल हो रहा है। भाई, ये क्या था? ये कहाँ से? आपने पिछली बार कहा था ना कि फरहाना का लॉजिक भी लॉजिकलेस है, तो यहाँ पे नहीं, लॉजिकलेस लॉजिक कुछ कुछ इस तरीके की चीज बोली थी। तो ये भी, ये जो सारा मुद्दा था, ये भी मुझे इसमें भी कोई लॉजिक नजर नहीं आया। मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि नीलम पे कोई मुद्दा उठ भी सकता है। और ये किसी ने मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज थी ये। तो कुछ चीजों को दबाने के लिए ये किया गया। अच्छा, उसके बाद भाई आया कहानी का मेन मेन पॉइंट आया। मेन पॉइंट था भाई तान्या मित्तल। ठीक है, तान्या मित्तल जी पूरे हफ्ते छाई रही और पूरे हफ्ते छाने के बाद अब वीकेंड का वार की हाईलाइट भी बन गई।
तान्या मित्तल के लिए स्पेशल वीडियो अरेंज करवाया गया कि भैया ये देखो इसने क्या क्या किया है, जिसमें तान्या ने अशनूर की बॉडी शेमिंग की थी, वीकेंड का वार पे ब्लेम नीलम पे डाल दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जबकि तान्या का उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन था, वो तो मैंने उस दिन भी कहा था कि तान्या बहुत ही कन्वीनियंटली जो है ब्लेम दूसरे पे डाल देती है। सेम यहाँ पे कोनिका जी भी ऐसा ही करती है, ब्लेम दूसरे पे डाल देती है। और दोनों में सिमिलरिटी ये भी है कि गलती एक भी नहीं मानता अपनी कि हाँ मेरे से हुई है। उसके बाद भाई दूसरी चीज दिखाई गई कि अमाल के बारे में तान्या ने पीठ पीछे कितना कुछ बोला है। अमाल के लिए बोला है कि ये कोई योग योग पुरुष नहीं है। मैं केयर करती थी क्योंकि मैंने डे वन पे इसका मशीन देखा था, इसलिए मैं इसको इलायची पानी देने जाती थी। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बड़ा आदमी है, मैं तो इसको जानती भी नहीं थी। उसके बाद जो है बिग बॉस को गुहार लगा रही हैं देवी जी हमारी कि भैया अमाल को नॉमिनेट करना है, मुझे मुझे नॉमिनेशन में बोलने का मौका देना। उसके बाद जो है भाई ये जो है ये चीज बोल रही थी कि इससे फ्लर्ट करूंगी मैं, ये है कौन, इसके लैंग्वेज पर तो इसका कंट्रोल नहीं है, ये गाली देता है। उसके बाद शहबाज और अमाल अगर विनर बन गए तो ये क्या इंस्पिरेशन बनेंगे दूसरे के लिए, कैसे इंस्पायर करेंगे दूसरे को। तो भैया ये सारी चीजें इन्होंने बोली। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कही हैं, ऐसा हम इस चीज से मुकर नहीं रहे हैं। यहाँ पे तान्या लगातार पीठ पीछे वो भी कुछ ना कुछ कर ही रही थी, लेकिन वो मुंह पे हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि वो बहुत अच्छी हैं। अब क्या तान्या ये चीज अभी कर रही है? तो इसका जवाब है नहीं, ये चीज तो पहले हफ्ते से चल रही है। तान्या जो सामने दिखाती है वैसा पीठ पीछे नहीं होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है घर के अंदर, और इंसान कंफर्टेबल भी तब हो जाता है इन चीजों में जब उसे टोका नहीं जाता। लेकिन पहले इन चीजों को काफी इनिशिएट किया गया। ठीक है, इनको आगे बढ़ाया गया, इनको अप्रिशिएट किया गया कि वाह तान्या आप बहुत महान हैं, आप कितनी अच्छी हैं। राई का पहाड़ उन्होंने बना दिया था कुछ चीजों का, फिर भी उनको अप्रिशिएट किया गया कि अरे इनकी इसके साथ ही गलत हो गया भाई, बहुत गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज हुई है, लेकिन ये क्यों हुई है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखो बिग बॉस के घर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा आता है जो बिग बॉस को बहुत सारा कंटेंट देता है, जो अपने आप में कंटेंट की दुकान है। अब बिग बॉस समय समय पर उसके साथ खुद खेलते हैं। जैसे कि पहले उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा कि अरे तुम जो कर रहे हो वो करो, तुम करो, उसको उकसाया जाएगा, उसको पूरा कंफर्टेबल फील करवाया जाएगा। जब वो अपने कंफर्ट में आ जाएगा ना कि अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होता, उसके बाद बिग बॉस की गेम एक और शुरू होती है। उसके बाद बिग बॉस का ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि फिर बिग बॉस ने जितना उसको प्यार दिया, जितना उस पर प्यार लुटाया है, वो खुरुच खुरुच कर वो वापस निकाल लेते हैं। यहाँ पे बिग बॉस उसको एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को लगा होगा कि बाहर त्राहिमाम बच गया जब तान्या मित्तल ने घर के अंदर अपनी कहानियां फेंकनी शुरू की, लेकिन बिग बॉस ने रिएक्ट नहीं किया, बिग बॉस ने उनको एक्सपोज नहीं किया, जबकि बिग बॉस को तो बड़ा मजा आता है। अब देखो यहाँ पे बातें चल रही थी बाहर, तान्या पूरा कंटेंट दे रही थी, बिग बॉस की चर्चा थी और सबसे चर्चित कंटेस्टेंट वो बन गई थी। अगर बिग बॉस उसको उसी टाइम पे टोक देते या एक्सपोज कर देते तो ये सारा कंटेंट आना ही बंद हो जाता। ठीक है, देखो यार, पब्लिसिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, खासकर बिग बॉस के केस में पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। तो यहाँ पे गुड बैड वो नेगेटिव पॉजिटिव उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बिग बॉस को अपना कंटेंट मिल रहा था, उन्होंने वो निकाला। अब वो लगातार वैसे ही चल रहा है, सेम लाइन पे चल रहा है, एक ही ट्रैक चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि चीजें इंटरेस्टिंग नहीं रहती, वो बोरिंग होना शुरू हो जाती है। तब बिग बॉस को चाहिए होता है कहानी में ट्विस्ट। जैसे सीरियल में आता है ना कि भाई लीप प्लान कर लिया, स्टोरी लाइन बदल गई, किरदार कुछ बदल गए, कुछ नयापन आ गया कहानी में। अब नयापन ये है कि बिग बॉस ने अभी तक जिन चीजों को शय दी थी, वो उन्हीं चीजों में अब तान्या मित्तल को कॉल आउट करेंगे, उन्हें एक्सपोज करेंगे, उन्हें जो है हर वीकेंड का वार पे बैश करेंगे कि भैया तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये गलती कैसे की, तुमने वो गलती कैसे की। तब जब वो कंफर्टेबल हो चुकी हैं ऐसा करने में, उनको लगता है कि भैया ऐसा करोगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है, तो अब धीरे 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 उनको एक्सपोज किया जाएगा। और बिग बॉस एक्सपोज में कहां तक जा सकते हैं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तान्या का जो चिट्ठा है सारा वो अब जाके खुल रहा है
क्योंकि अब जो है पुराना वाला कंटेंट बोरिंग हो गया है। तो ये वजह है कि इस चीज को अभी तक बचा के रखा गया था, यहाँ तक घसीटा गया था। यहाँ पे सलमान खान ने तान्या को ये भी कहा कि अरे अब तो आप बिग बॉस ही खरीद लोगी, होस्ट भी खुद ही करोगी, है ना, क्या पता अपना क्लोन भेजो यहाँ पे होस्ट करने के लिए। नॉमिनेशन तो आपने प्लान किया ही था, वो आपका धरा का धरा रह गया कि अमाल को नॉमिनेट करूंगी, लेकिन आप कहना क्या चाहती थी, स्पीच क्या देना चाहती थी, वो भी दे दो, अपने भैया पे स्पीच दे दो। ठीक है, ये भैया वाला सच में फनी है यार, सच में फनी है। इन दोनों का एक एंगल बनाया गया था भाई, शिपिंग हुई थी बाहर पूरी, एंड ये भैया वाला जो एंगल लेके आए हैं ना, ये थोड़ा ये घर के अंदर प्रॉब्लमेटिक है भाई। पहले से ऐसा नहीं था, होता तो फिर हम लोग भी कहते। अच्छा भाई, उसके बाद तान्या ने अपनी स्पीच दी। ठीक है, तान्या ने कहा कि मैंने उसकी मशीन देखी थी तो मैंने उसकी केयर की, लेकिन उसने मेरी दोस्ती की कदर नहीं की। जब सब हमारा मजाक बना रहे थे तो भी उसने कोई स्टैंड नहीं लिया, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसको नॉमिनेट करूंगी। तो यहाँ पे अमाल ने कहा कि भाई जिशान भाई ने मुझसे कहा था कि इस पर भरोसा मत करना, तो अब मुझे सब पता है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नॉमिनेट कर दे और सारी चीजें जो है खत्म करे भाई, ये जो भी रहा ये सब कुछ खत्म करे। उसके बाद सलमान खान फिर से शुरू हुए कि तान्या मित्तल बहुत ही कन्वीनियंटली जो है वो मुद्दे से हट जाती हैं। पूरा मुद्दा क्रिएट करने के बाद आपने एक पर्सन देखा है ऐसा कि पूरी फसाद की जड़ वही होता है, लेकिन दो लोगों को लड़ाने के बाद वो खुद बीच में से हट जाता है। ऐसा बहुत ही स्मूथली जो है, मतलब वो ऐसे हटता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे सलमान खान एक बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए कि जब आप तान्या मित्तल की बाहर की चीजें जानने के लिए उत्सुक थे, आप उसको बाहर की चीजों पे एक्सपोज करना चाह रहे थे, तब वो घर के अंदर आपके ही साथ गेम खेल रही थी। घर की गेम को एक्सपोज करने के बजाय आप बाहर की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और ये चीज गौरव को भी कही गई। तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि हाँ सर, मतलब मैं ये मानता हूँ, हर चीज में मानता हूँ कि हर भसड़ में जो आग लगाई जाती है वो आग यहीं से लगाई जाती है, वो आग यही लगाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, और मैंने कई बार लोगों को कहा भी है कि भैया इस पे ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान दो। यहाँ पे सलमान खान का पॉइंट बिल्कुल सही था कि बिग बॉस के घर के बाहर की सच्चाई आप ढूंढ रहे थे, अंदर का गेम आप लोगों को किसी को नहीं पता भाई कि अंदर क्या चल रहा है और तान्या आपके साथ कैसे खेल रही है। अब ये है ना, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बोला एक बहुत स्मार्ट प्लेयर है, बहुत ज्यादा दिमाग वाला प्लेयर है, मैं इस चीज को गलत नहीं कह रही हूँ। लेकिन ऐसे प्लेयर का एक्सपोज होना तो बनता है ना यार। तो उसके बाद जो है यहाँ पे तान्या ने कहा कि जो है मतलब सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ठीक है, तो सलमान खान ने तान्या से पूछा कि भाई तुमने बॉडी शेमिंग की, ठीक है, बॉडी शेमिंग के बाद तुमने अशनूर को नहीं, तुमने अभिषेक को सॉरी बोला, उसकी बॉडी शेमिंग की थी क्या? तो इनका लॉजिक देखो आप, इनका लॉजिक कि वो भी तो सर उसका दोस्त है, उसको भी बुरा लगा था उस दिन, उसका मुंह उतर गया। तो एक काम करो तान्या, मतलब बाहर जाके अशनूर के फैंस, अशनूर के मम्मी पापा, रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, अशनूर का दूध वाला, ठीक है, सफाई वाला, उसके बाद जो है उनके स्टाफ मेंबर्स, मेकअप वाली, सारे लोगों को आप एक काम करना, सॉरी बोल देना, सिवाय अशनूर के। ठीक है, ये तो भाई वही हो गया, यही चीज हो गई कि सीलन इस दीवार में आ रही है और पूरी जो है वाटर प्रूफिंग हम घर की करवा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मसला कुछ और ही है, राई क्या बोलते वो क्या बोलते हैं, मुसीबत की जड़ कहीं और ही है और चीजें कहीं और ही चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तान्या का ये लॉजिक बहुत ही इलॉजिकल था। उसके बाद सलमान खान ने कहा कि जिसके बारे में बात करी थी सॉरी भी उसी को बोलेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे हमें लगता है कि आपको अफसोस ही नहीं था कि आपने जो कुछ भी बोला। यहाँ पे जो है अमाल ने आपको सपेरा बुलाया था तो बाथरूम में जाके आप रो रही थी कि अरे मुझे ही सब ऐसा बोलते हैं, मैं तो ओवर केयर करती हूँ, ये वो सो। ठीक है, और जब आप जो है अनाप शनाप बोलती हैं और आपको कॉल आउट किया जाता है तो आप एक मतलब ऐसी एक लाचार सी शक्ल बना लेती हैं। ठीक है, आप उसके बाद जो है जाके कैमरा पे बोलती हैं, आपको जो भी नैरेटिव देना होता है वो लाचार शक्ल बना के आप कैमरा को देती हैं, और आपके मतलब फेस एक्सप्रेशन से ये साफ पता चलता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रही हैं
ऑडियंस तक एक नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और कुछ भी नहीं। आपने अशनूर के टाइम पे भी यही नैरेटिव देने की कोशिश की कि आप तो भैया कुछ कर ही नहीं रही थी, ठीक है, आप तो मतलब समझा रही थी नीलम को और नीलम ने सब कुछ किया। उसके बाद आपने अशनूर को अनहाइजीनिक बताने की भी कोशिश की कैमरा के सामने, हैंड वॉश नहीं करती है वो सो। तो ठीक है, आप सब कुछ गलत बोल लेती हैं और आप फिर जस्टिफाई करती हैं उसको कि अरे ये तो मजाक में बोला था। तो मतलब आपको लगता है कि आपके भैया बोलने से लोगों को फर्क पड़ रहा है। आपने तो ये भी स्टेटमेंट दिया कि भाई अमाल जो है उसको तो उसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि अब मैं उसकी दोस्त नहीं। मुझे भी उस दिन बड़ी हंसी आई थी, मैंने रिव्यू में भी ये चीज शेयर की थी कि भाई ये मतलब लाइक एक वो बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस भी हो तो तान्या मित्तल जैसा कि अपने ही बबल में रहो, उससे बाहर ही नहीं आना। कि मतलब ऐसे बन जाओ अपने बबल में कि मुझसे ही सारी दुनिया चल रही है, अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो भाई पूरा देश हिल जाएगा, ठीक है, पूरी दुनिया हिल सकती है। तो तान्या मित्तल कुछ इसी तरीके से अपने ही बबल में रहती हैं और एक्चुअली वो रहती भी नहीं है भाई, ये उनकी स्क्रिप्ट है, उनका गेम है। तो अमाल मलिक मलिक से पूछा गया कि भाई आपको कोई फर्क पड़ा इनके रहने ना रहने से? तो अमाल ने साफ कह दिया कि सर जो रिश्ता है मैं तो चाहता हूँ वो भी खत्म करे, तो मुझे भाई भी ना माने तो बहुत अच्छा है, मैं कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये सीधा मुझे नॉमिनेट करे। उसके बाद भाई यहाँ पे चलो ठीक है, ताना एक्सपोज हुई, जो भी सारी चीजें हुई, बिग बॉस का गेम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिग बॉस का अभी मेन कंटेंट ही तान्या और फरहाना है। तो दूसरे नंबर पे आई फरहाना की बारी। यहाँ पे फरहाना को जो है सलमान खान कहते नजर आए कि भाई इनको सिर्फ दिखना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी दिख रही है, इनको सिर्फ दिखना है। और यही चीज मैं भी बोलती हूँ कि फरहाना इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो शुरुआती हफ्ते में जैसे ही वो आते ही बाहर हो गई थी ना, तो उनको ये था कि किसी भी तरीके से उन्हें इस गेम में टिके रहना है, अगर उन्हें दूसरा मौका मिला है तो। जो कि देखो एक एक भूख होना, एक ललक होना, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज में अलग ही इंसान बन जाना, कुछ भी करना शुरू कर देना, ये बहुत गलत बात है। देखो रास्ते कई सारे होते हैं, आपको कौन सा अपनाना है, कौन सा चूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने जो रास्ता चूज किया, उस रास्ते में आपको प्यार नहीं मिलेगा फरहाना, उस रास्ते में आपको वार ही मिलेगा और वो लगातार मिलेगा। और यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि मान लो आप घर के अंदर सही जा रहे हो और मेकर्स अगर आपको आके बैश करते हैं, होस्ट आपको आके बैश करते हैं, तो ऑडियंस आपकी सपोर्ट में खड़ी होती है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, अगर आपको बैश किया जाएगा ना तो ऑडियंस बोलेगी वाह मजा आ गया भाई, ठीक है, क्योंकि आप इतने डेस्परेटली मुद्दों के पीछे भागती हैं, आप जबरदस्ती मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, एक रकस क्रिएट करती हैं घर के अंदर। हर बार आपका सेम पैटर्न है, कोई भी कैप्टन मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, मैं अब ये नहीं करूंगी, अब करवा ले मुझसे, अब तू जा, तू गंदे नाले का कीड़ा, तू घटिया इंसान, तू घटिया औरत, गंदी औरत, बासी औरत, पता नहीं क्या क्या बोलती है भाई ये, ठीक है। तो आपके नाम की डिक्शनरी बन चुकी है फरहाना, ठीक है। आपको जो बताने की कोशिश की जा रही है ना, मुझे लगता है कि वो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या है, बिग बॉस का तो क्या है कि वो कंटेंट निकाल लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी, ठीक है, इमेज किसकी खराब होगी, आपकी। और ये जो ठप्पा है, मैंने कुछ दिन पहले भी अपने रिव्यू में कहा था कि ये ठप्पा लग गया तो लग गया। ये क्लिप्स अब जब तक आप इस इंडस्ट्री में हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, ये चलती रहेंगी, इनके एडिट्स बनते रहेंगे। जब जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आएगा, आप ट्रोल होंगी, कुछ भी, या आपके फैंस आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्लिप्स चलते रहेंगे ट्रोलर्स की तरफ से, हेटर्स की तरफ से, सोशल मीडिया पे फन के नाम पे, मीम के नाम पे, ये सब कुछ आता रहेगा। और कैसे जानी जाओगी आप कि भैया एक लड़की आई थी और वो इस तरीके से हरकतें करती थी, ये ऐसी ऐसी बातें करती थी। आप कह रही हो ना कि अब मैं क्या करूं, वो मुझे ऐसा बोलता है। जब वो आपको वैसा बोल रहा है तो आपको जरूरी है कि अगर मान लो सामने वाले ने आपको गाली दी, तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसके लेवल तक जा रहे हो या आप उसको अपने तरीके से जवाब दे रहे हो। अगर सामने वाला मुझे गालियां दिए जा रहा है, मैं भी उसके लेवल पे जाके उसको शुरू कर दूं देनी, तो फिर हम दोनों में फर्क क्या है? मैं भी तो उसी लेवल पे हूं जिस पे वो है। गाली गलौज करो, एक दूसरे का सिर फोड़ दो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस तब आता है जब आप सही हो, सामने वाला गलत रहे। अब यहाँ पे सामने वाले ने आपको कुछ बोला, आपने उसको 10 बोल दिए, तो जस्टिस कहां से आएगा? आपका तो हो गया ना, लड़ाई बराबरी की हो गई।
इसी तरीके से घर के अंदर के मुद्दे होते हैं। अगर आपने अपना पक्ष हल्का कर लिया तो सारी की सारी चीजें आपके ही अगेंस्ट हो जाएगी, भले ही वो मुद्दा आपकी तरफ भी आ रहा हो। अब फरहाना को लोग कुछ बोलेंगे भी ना तो भी वो चीज हाईलाइट नहीं होगी, क्योंकि फरहाना ने खुद इतना ब्लंडर कर दिया है, खुद ही उसने उस मुद्दे को अपने फेवर में आने के बजाय अपने अगेंस्ट में घुमा दिया है। एंड सलमान खान ने आज बहुत सारी चीजें बोली है कि ये चीजें आपने अपने स्कूल में सीखी या आप अपने घर में सीख के आई हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करने की जरूरत नहीं थी। घर स्कूल ये कोई नहीं सिखाता है, किसी को नहीं सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है ऐसा भाई। यहाँ पे आप ये सब मत बोलिए। फिर भी मैं ये चीज कहूंगी कि ये सब मत बोलिए। यहाँ पे अशनूर की हाइजीन वाला भी मुद्दा उठा तो अशनूर भी भड़क गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो है हमने देखा कि जो है फरहाना को पहले ऐसा लगा कि मृदुल और शहबाज की तो बात ही नहीं हुई, तो उसके बाद सलमान खान ने थोड़ा मृदुल को भी टोका कि आप इतने एग्रेसिव हैं तो क्या फेक बन रहे हैं आपने एक लड़की को धक्का दिया जो हमने टेलीकास्ट तक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते थे। और यहाँ पे आप इतने वो बन रहे हैं, मतलब लाइक इतने भोले बनते हैं, आप नाटक करते हैं और आपका एक एग्रेसिव रूप भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद फिर से फरहाना की क्लास लगी कि भैया ठीक है, जो शहबाज और मृदुल ने बोला वो एक तरफ, ठीक है, लेकिन आपके शब्द कोश को तो सुनो। आप तो पूरा सुनाया गया उसको कि वो क्या क्या बोलती है। यहाँ पे इनका कहना था कि भाई इतने एक्सट्रीम पर्सनल कमेंट्स आप करती हैं, आपको किसने सिखाए ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपने बोला कि टीवी नहीं करना, आपने बोला कि गौरव औरत है, औरत का कोई ओपिनियन नहीं होता, मतलब औरत का कोई ओपिनियन नहीं होता इसका मतलब, ठीक है, तो आपका भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे भाई कोनिका जी का भी साथ में जो है उनके भी वो बोल रहे हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो वो फरहाना की मतलब बड़ी इस बार कुछ ज्यादा ही वो पंचायत कर रही थी, तो इसलिए उनको भी बोला गया कि आप बिना कॉन्टेक्स्ट के जो है घूमती है मुद्दों में, पिक करती है मुद्दा, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता है, उसके बावजूद आप पिक करती हैं और वो उधर और ज्यादा चीज जो है इतना रायते की तरफ फैल जाती। अच्छा, ये भी पूछा गया भाई, टीवी वाला पूछा गया, ये भी पूछा गया कि मृदुल के फैंस को डूब मरना चाहिए, इस तरीके की बातें आप कैसे कह सकती हैं। यहाँ पे इनको ये भी कहा गया कि ठीक है आपने थिएटर किया है भाई, हम तो हमारी तो औकात ही नहीं है कि आपको रख सके, ये तो टीवी वाला छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आपके लेवल का ही नहीं है। जैसे बोल रही हैं आप जैसे थिएटर किसी ने किया ही नहीं हो। मैं, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित जी, ठीक है, हम सब लोग जो है आज भी टीवी पर हैं, बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, थिएटर भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ओ आपको जो है मतलब यहाँ पे हम ओवर एक्सपोज कर देंगे, तो आप एक काम करिए मुख्य द्वार से बाहर चले जाइए। किसी भी कंटेस्टेंट के लिए ये सबसे बड़ी चीज है। एंड फरहाना को मल्टीपल वार्निंग्स दी गई हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि भैया ये बहुत रूड हो गया, नहीं ये रूड नहीं हो गया है, एक्चुअली फरहाना के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब लाइक मच नीडेड एडवाइस है उसके भले के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर। और इंडस्ट्री को भी छोड़ो यार, छोड़ दो इंडस्ट्री को, थोड़ा सा अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी किस तरीके की बन जाएगी जब आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो, जब आप एक एक्ट्रेस हैं, तो लोग आपको कैसे देखेंगे, आप क्या चाहते हैं, लोग आपको कैसे जाने कि भाई ये तो ऐसी थी, इस तरीके की चीजें करती थी, ऐसा बोलती थी, ऐसी पीछे ही पड़ जाती थी, ये तो बहुत लड़ाइयाँ करती थी। आप इस तरीके से जानी जाना चाहती है, मतलब जैसे आप कमेंट्स कर देती हैं सीधा पेरेंट्स पे पहुंच गए, प्रोफेशन पे पहुंच गए, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं उसको छोटा आंक रही है। आप कह रही थी ना आपने औकात की बात नहीं की फरहाना, आप इनडायरेक्टली वही चीज बोल रही थी कि टीवी एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर क्यों जाऊंगी, तो आप बिग बॉस के घर में भी क्यों आई, आप इस शो में भी क्यों आई, तो ये सीधी साफ बात थी। तो यहाँ पे सलमान खान ने यह भी बोला कि मैं एम्बेरस होता हूँ कि मुझे यहाँ पे आपसे आके बात करनी पड़ती है, तो ये चीज जो है सबसे शर्मनाक थी। हालांकि फरहाना को बातों का बुरा लगा है, मैं उम्मीद करूंगी कि वो सुधार करे, अच्छे तरीके भाई अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन उसको लड़ने का तरीका बदलना है। जिस तरीके से आपको तानिया समझा रही है ना कि अब तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, इसका मतलब आप लोग सुधरना नहीं चाहते हो। आपको ये नहीं बोला गया है कि आप लोग मुंह पे पट्टी बांध लो, आपको ये बोला गया है कि करेक्शन करो अपनी चीजों में जो गलतियां हैं। चुप होने का मतलब आप वैसे ही रहना चाहते हो, आपको अपने में कोई सुधार नहीं करना है, और आपको नहीं लगता कि आप गलत हो, इसीलिए आप इस तरीके की चीजें बोल रहे हो कि हमें चुप रहना है, अब कुछ नहीं बोलना है। तो आपको ये करने के लिए बोला ही नहीं गया। यहाँ पे आज जो है बहुत बड़ी चीज हुई है दोस्तों
यहाँ पे तान्या मित्तल को साफ तौर पे कह दिया है सलमान खान ने कि स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनते हैं, स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं है इनके अंदर, और ये पीस एक्टिविस्ट बनती हैं, इनमें जो है पीस का पी भी नहीं है। तो ये चीज जो है बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इन दोनों को बहुत बुरे लेवल पे बैश किया गया है, जिस हिसाब से सलमान खान भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। तो ये चीज जो है साफ है कि भाई अब मतलब कहीं ना कहीं अब बिग बॉस का पारा हाई हो चुका है। उसके बाद जो है हमने देखा कि इनको कॉल आउट किया गया, प्रणीत की वापसी थी। मैंने कहा था कि ये चीज बहुत गंदी दिख रही है, बहुत गंदे लेवल पे। बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर घर में किसी में एक साथ रह रहा है तो वो भी आके पूछ लेगा। तो यहाँ पे जिस हिसाब से फरहाना और तान्या ने रिएक्ट किया प्रणीत की वापसी पे, बहुत गलत था वो, बहुत गलत, एकदम कोल्ड हार्टेड, एकदम ऐसा कोल्ड रूड। ठीक है, और मतलब एक एक इनह्यूमन बिहेवियर जो है, इनसेंसिटिव बिहेवियर के भैया आप क्या कर रहे हो। मतलब आप बोल रहे हो कि एक इडियट वापस आ गया। देखो अगर वो ऐसे आता ना कि वोट से गया और बिग बॉस उसको ले आए तो आप इस तरीके का बिहेवियर रखते तो हम मानते भी, लेकिन वहां पे वो एक बीमारी की वजह से गया था, अपने हेल्थ इशू की वजह से गया था, और फिर वो वापस लौटा है तो उसका हालचाल भी नहीं पूछा यार आप लोगों ने। तो ये चीज भी यहाँ पे कॉल आउट की गई। यहाँ पे जो है कुनिका जी को भी कॉल आउट किया गया कि भैया इनका इनकी ये चाहे कहीं भी रहे, घर के अंदर इनकी आत्मा किचन में ही रहती है। और तान्या का एक ही चल रहा है, बस मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ये भी मेरे खिलाफ है, वो भी मेरे खिलाफ है। तो इस चीज से हम लोग पक चुके हैं, अब आप लोगों को और नहीं समझा सकते। उसके बाद आया भाई अभिषेक का नंबर कि आपको गौरव से प्रॉब्लम है लेकिन बताते नहीं हो। अब ये चीज क्यों हुई यहाँ पे, ये उस इंसिडेंट पर हुआ है दोस्तों जब गौरव ने उन्हें दरवाजा बंद करने के लिए बोला था, लेकिन वो वहीं पर बैठे रहे। और गौरव का रीजन मैंने उस दिन भी कहा था कि टोटली जस्टिफाइड है कि भैया अभी अभी आपका दोस्त जो है बाहर बीमार होके गया है, डेंगू की समस्या चल रही है। आप लोगों को बिग बॉस पर ही डिपेंड नहीं होना है, वो आपको मच्छरदानी लपेट के नहीं देंगे। ठीक है, आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हो कि मम्मी आके ओडोमॉस लगा के जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको भी अपना ध्यान रखना है। तो गौरव ने क्या गलत कहा था कि भाई दरवाजा बंद कर दो, मच्छर अंदर आते हैं, अभी एक गया है बाहर। तो अभिषेक को हर चीज में ईगो दिखानी है। आज भी अपने इलॉजिकल जो है लॉजिक दे रहे हैं भाई, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं ये। ठीक है तो क्या हो गया, मैं करूंगा, मुझे अपना जो है गर्म सर्द होता है तो मुझे वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, जिसको अगर इतने बीमार पड़ रहे हैं तो बाहर चले जाओ। जब मृदुल ने इनको बोला कि भैया तू करके दिखाना, तो ये मृदुल को बोला अब तो करूंगा। तो मृदुल ने कहा कि भाई तुम फन्ने खान हो गए, ज्यादा मत बनो यहाँ पे, अब तुम करके दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे तो बिग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा ध्यान रखना। हाँ वो ऑर्डोमोस लगाएंगे आपको, आ जाओ बेटा अभिषेक मालिश कर दूं मैं। ठीक है, तो ये अजीब था यार, ये बहुत ही लाइक इमेच्योर बिहेवियर है ये, मतलब लाइक हद इगोइस्टिक। और जिसमें यहाँ पे उनके ही फ्रेंड प्रणीत ने उन्हें फरहाना से भी कंपेयर कर दिया कि वो भी अपनी गलती नहीं मानती, समटाइम्स ये भी नहीं मानता। ये ईगो प्रॉब्लम है भाई, ये किस तरीके की बातें हैं। ठीक है, तो जो भी जस्टिफाई ये पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे अभिषेक, वो जस्टिफाइड था ही नहीं। और गौरव उस दिन बिल्कुल सही थे, नहीं होते तो भाई हम भी बोलते, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो इस मामले में अभिषेक जो है बिल्कुल गलत नजर आए उस दिन भी और आज भी। आज भी जब उनको कहा जा रहा है कि बताओ भाई तुम्हें गौरव से प्रॉब्लम है, तो फिर भी वो बता नहीं रहे हैं। तो बहुत ही लाइक कन्वीनियंटली ये लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि मालती कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही थी कि बहुत ही कन्वीनियंस पे चल रहा है ये ग्रुप। और बहुत ही मतलब लाइक ऐसा कि ठीक है, ठीक है अगर है साथ तो ठीक है, इसको आने दो, नंबर गेम के लिए रख लेंगे, कुछ इस तरीके का हिसाब हो गया। तो ये लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुल के नहीं रखते, लेकिन पीठ पीछे ये लोग जो है कहते हैं कि अरे गौरव भाई क्या है, ये तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। गौरव भी कहते हैं पीठ पीछे कि मैंने बच्चों का ग्रुप बना रखा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं। अब जो जो भी चीजें थी, कुछ चीजें जो भी घुमाई गई आज वीकेंड का वार में, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। जो मुद्दे बनने कुछ और थे, बनाए कुछ और गए। और कुछ चीजें ऐसी जो कि जैसे कि अब तान्या के मामले में अमाल भी बहुत सही नहीं है, अमाल को भी कॉल आउट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जब कार्रवाई हो रही है तो एक तरफी मत करो, दो तरफी करो, उस कार्रवाई को दो तरफा करो। तो ये सारी चीजें थी भाई। फिलहाल देखते हैं कल का वार कैसा रहने वाला है।
बाकी मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।